जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा भाव न हो उस दान को लेना ना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा भाव न हो उस दान को लेना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। भोलेनाथ और सती की कहानी सबको मालूम है। जब दक्ष ने यज्ञ की थी तो उनको निमंत्रण नहीं दिया था। माँ नहीं माने, चली गई और वहाँ पर जब देखा कि सबके आसन लगे हैं, हमारे भोलेनाथ का कहीं भी आसन नहीं है, तो ये उनका अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और सती अग्नि में हवन कुंड के उसमें कूद गई। और भोलेनाथ को जैसे मालूम हुआ तो जटाओं की गंगा से जैसे उनको वो किया तो पार्वती जी जल के खाक हो चुकी थी। ऐसे ही में वो उठाकर उनको भगे और जहाँ जहाँ उनके अंग प्रत्यंग करे गिरे उसी जगह पे एक शक्तिपीठ बना दिया गया। आज भी लोग उनकी दर्शन के लिए जाते हैं। तो जिस द्वार पर जहाँ पर आदर भाव सम्मान न मिले, भाव समझ लेना चाहिए तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माँ ने बहुत जिद की थी, भोलेनाथ ने तो बहुत मना किया था लेकिन नहीं माने। जिस कुल में जिसने जन्म लिया उस कुल कुल जाना ना चाहिए। जिस कुल में जिसने जन्म लिया उस कुल कुल जाना ना चाहिए। जिस सच से किसी की जान बचे, जिस सच से किसी की जान बचे उस सच को छुपाना ना चाहिए। जिस सच में किसी की जान बचे उस सच को छुपाना ना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस कुल में जन्म लिया है, जिस देश जात में जन्म लिया, जिस कुल में जन्म लिया, उसको कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आचरण की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। आचरण कहते हैं चरित्र को। भगवान राम क्यों पूजे जाते? वो जितेंद्रिय थे, उनकी बस में सब इंद्रियां थीं। आजकल क्या क्या हो रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं है, ये सब संस्कारों की बात होती है। स्कूलों में भी शिक्षा अच्छी देनी चाहिए और माँ बाप का भी कर्तव्य है बचपन से ही उनको अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे आगे चल के उनके कुल में दाग न लगे।
क्या से क्या हो रहा दुनिया जानती है, ज़्यादा कहना उचित नहीं है। तो वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत, वित्तमायाति याति च, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हतः। चरित्र की रक्षा जान की बाजी लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि धन आता और चला जाता है। अगर आचरण यानी चरित्र खराब हो गया तो इससे बढ़कर जीना धिक्कार है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया। स्वास्थ्य चला गया तो कुछ भी नहीं गया। इफ करेक्टर इज लॉस्ट, अगर चरित्र गिर गया तो समथिंग इज लॉस्ट। इसलिए चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है और चरित्र की रक्षा जान की बाजी लगाकर करनी चाहिए। जिससे प्रेम में प्रेम कलंकित हो, वो प्रीत लगाना ना चाहिए। जिस प्रेम से प्रीत कलंकित हो, वो प्रीत लगाना ना चाहिए। जिस गीत से मानव शर्म करे, उस गीत को गाना ना चाहिए। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। अश्लील कड़वे शब्द बेकार है, ऐसे गीतों को नहीं गाना चाहिए। जिस द्वार पे आदर भावना, उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा भावना, उस दान को लेना ना चाहिए। जिस रीत से जन कल्याण न हो, वो रीत चलाने ना चाहिए। जिस रीत से जन कल्याण न हो, वो रीत चलाने ना चाहिए। जिस जीत से मन बेचैन रहे, वो जीत भी मानी ना चाहिए। जिस जीत से मन बेचैन रहे, वो जीत भी पानी ना चाहिए। समाज में बहुत कुरीतियाँ फैली हैं, ऐसी रीति रिवाज बिल्कुल त्याग देना चाहिए। आज भी परंपरा है हमारे यहाँ के हर जगह, जो शिक्षा से जिनकी सोचने शक्ति कम है, लेकिन अगर कहो तो उसमें है जो समाज और लोग मुंह नोच लेते हैं। इसलिए हमें क्या मतलब है। भगवान ने खाने के लिए कितने नाना प्रकार के मेवा, सब्जियां, फल फूल सब कुछ बनाए हैं, और क्या खाते हैं? गोश्त। जो जीव है जो खाते, अपने एक जीव को पालने के लिए जीवन भर में कितने जीवों को खा डालते हैं। अब तीर्थ जाते हैं कि भोलेनाथ माफ़ कर दो, चाहे गंगा नहाओ, चाहे कुछ भी करो, सब बेकार है। धर्म पर चलो, यही सबसे बड़ा तीर्थ। धर्म पर चलिए। ऐसी रीति रिवाज, आडंबर बलि देते हैं बकरों के। ये क्या बताया जाए, हम ज़्यादा नहीं कहते हैं कि क्योंकि समाज
इसमें उंगली उठाने लगती है, हमें क्या मतलब, लेकिन अपने आप से सोचना चाहिए इंसान को। जिस द्वार पे आदर भाव न हो उस द्वार पे जाना ना चाहिए। जिस दान में श्रद्धा भाव न हो उस दान को लेना ना चाहिए। भोलेनाथ का एक श्लोक सुनिए। गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामुभागम नारायण प्रियमनंग मदापुहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। जिनकी जटाएं गंगा जी की लहरों से सुंदर प्रतीत होती हैं, जिनका वाम भाग सदा पार्वती जी से सुशोभित रहता है, जो नारायण के प्रिय और कामदेव के मद का नाश करने वाले हैं, उन काशीपति विश्वनाथ को भज। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। Please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.